नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बस कुछ महीनों का समय बचा है और इसे लेकर अब सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। पाला बदल से लेकर सीटों पर रणनीति बनाने का काम भी अभी से शुरू हो गया है। 5 साल बाद बिहार में एक बार फिर से चुनावी रणफेरी बजने वाली है। एक तरफ महागठबंधन कमर कसकर तैयार है तो दूसरी तरफ एनडीए ने एक बार फिर से बिहार में सत्ता पाने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। दोनों ही खेमों में नेताओं का पाला बदल भी दिखने लगा है। एक तरफ आरजेडी अगर एनडीए के कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू बीजेपी ने भी आरजेडी के पाला बदलने वाले नेताओं को अपना दामन थमा दिया है। ऐसे में दोस्तों इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन जो है पूर्ण बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार के अंदर कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में दोस्तों किसी भी गठबंधन को बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पार करना पड़ेगा। बिहार में एक तरफ बीजेपी और जेडीयू का एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आरजेडी का इंडिया गठबंधन है। ऐसे में इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या एनडीए गठबंधन एक बार फिर से बिहार में बड़ी जीत हासिल कर पाएगा या फिर इंडिया गठबंधन इस बार बिहार में बड़ा उलटफेर करने में कामयाब हो पाएगा। आपको बताएंगे दोस्तों बिहार की सभी 243 सीटों का ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे इस वीडियो में, इसलिए आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें और यदि आपको हमारा सर्वे पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ओपिनियन पोल जानने से पहले दोस्तों इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर इस बार इंडिया गठबंधन बिहार में बड़ी जीत हासिल कर पाएगा? आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बिहार के अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन दोनों सीटों पर जो है बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले सिहोर की एक विधानसभा सीट की तो यहाँ पर जो एक सीट है ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले रोहतास की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 तो वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर केवल एक सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले बक्सर की 4 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एनडीए को 2 तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले कैमूर की 4 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एनडीए को 2 तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 2 सीटों पर सफलता हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर एक सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले कटिहार की 7 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर एनडीए को 4 तो वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में शून्य सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले पूर्णिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भोजपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 तो वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले सहरसा की बात करें तो यहाँ की 4 में से 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर केवल एक सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन 3 तो वहीं इंडिया गठबंधन को केवल एक सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गोपालगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर केवल 2 सीटों पर सफलता हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले सिवान की 8 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है और एनडीए गठबंधन को 6 सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पटना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एनडीए को यहाँ पर 7 तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की जो है फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एनडीए को यहाँ पर 5 तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 5 सीटों पर सफलता हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वैशाली नगर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 तो वहीं इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 4 सीटों पर सफलता हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले बेगूसराय की, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 3 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर एक सीट पर सफलता हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले खगड़िया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 तो वहीं इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले भागलपुर की, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को केवल 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शेखपुरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एक पर एनडीए तो वहीं एक सीट पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुंगेर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 तो वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले नवादा की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन 3 तो वहीं इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बांका की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को केवल एक सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पर 4 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जहानाबाद की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर एनडीए और एक सीट पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले अररिया की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर
3 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 6 तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले सुपौल की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 तो वहीं इंडिया गठबंधन को केवल 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले नालंदा की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है और एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर जो है जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चंपारण की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4 तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पश्चिमी चंपारण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को 7 तो वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सारण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एनडीए को 5 तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले जमुई की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार बिहार की सभी 243 सीटों के जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 132 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन जो है 109 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी बिहार के अंदर 2 सीटों पर सफलता हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का जो एनडीए गठबंधन है वो कहीं न कहीं पूर्ण बहुमत हासिल कर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं।